हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम लोग 10 क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम पॉलिटी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो इसमें कह रहा है कि कमिटी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसका चेयरमैन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स comprises member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and few eminent person from industry and trade। तो आपको पता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो एमिनेंट मेंबर कोई भी नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट वन। So one answer is correct. Second question is, consider the following statement. First is, the joint sitting of both House of Parliament in India is sanctioned under Article 108। सही है। Then second option, the first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1961। ये भी सही है। The second joint sitting of both House of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission repeal। This is also correct. So our option, correct option will be option D। Next is, a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of Parliament during the passage of which kind of bill? Ordinary bill, money bill, constitution amendment bill। तो जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मनी बिल में राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है, तो इसके लिए जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है और इसमें होता भी नहीं है, और केवल लोकसभा में ही मनी बिल को लाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ ये है कि इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कर सकते हैं, दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में। तो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ही है जिसके लिए हम जॉइंट सिटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं, और उसमें स्पीकर जो होता है वही प्रिसाइड करता है उस मीटिंग को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन पार्लियामेंट कैनॉट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अनलेस। कब तक नहीं कर सकता? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू सो। नहीं, ऐसा नहीं है। द राज्यसभा passes a resolution that it is necessary to do so in national interest। ये सही है। राज्यसभा चूंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो वो एम्पावर्ड है कि एक रेजोल्यूशन लाए कि नेशनल इंटरेस्ट में हमें ये करना है, मतलब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी लॉ बना सके। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये तो आपको पता होगा, 7 शेड्यूल में है। और जो रेसिड्यूरी पावर है वो यूनियन के साथ होता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द स्पीकर ऑफ विधानसभा सर्टिफाइड दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी। ये भी रॉन्ग है। देयर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यस, नेशनल इमरजेंसी में सारे पावर्स होते हैं स्टेट्स के, स्टेट सब्जेक्ट में भी जो चीज़ें हैं उस पर यूनियन लॉ बना सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 एंड 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। रॉन्ग। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं है, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड कोई भी हो सकता है, लेकिन ही इज नॉट अ मिनिस्टर। तो प्राइवेट मेंबर बिल ये होता है। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट। नो, लास्ट टाइम जब भी पास हुआ था वो 1970 में हुआ था, और वो बिल था सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन बिल 1968। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नॉट इलेक्टेड, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग था, सेकंड ऑप्शन आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मीन्स नाइदर 1 नॉट 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी होते हैं 7 मेंबर फ्रॉम राज्य। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, एंड ऑल आर फ्रॉम दिस लोकसभा। एस्टीमेट कमेटी में मेंबर्स, रोल क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रोल क्या होता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करता है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस क्या करता है, ये सब आप कमेंट में लिख के बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एस्टीमेट कमेटी।
इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट इंडिया इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अंडर प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट से। हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड? देखिए कंटीजेंसी फंड तीन तरह के फंड होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। सो जो कंटीजेंसी फंड होता है वो उसका पर्पस होता है कि आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल का वेट ना करना पड़े, इमीडिएटली इफ यू नीड इमीडिएटली, सो यू कैन डू एक्सपेंडिचर फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। कोई डिजास्टर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट के अप्रूवल से हम विड्रॉ कर सकते हैं, बाद में इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं। तो option number C is the correct option. So before authorization of parliament we can do. Next is, which one of the following the largest committee on parliament? So committee on public accounts having 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Committee on estimate having 30 members, all from Lok Sabha. Committee on public undertaking 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Committee on petitions, they are having separate, like in Lok Sabha, if committee on petition is done formed, so 15 members. If it is in Rajya Sabha, then 10 members. So maximum is committee on estimate, that is 30 members. So next question is, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act is a special provision for the advancement of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, which is based on which one of the following doctrine? So answer is doctrine for protective discrimination, means you are doing protection from discrimination against this caste and tribes. So thank you for watching my video. We will meet in next video. Thank you.